आज हम ऑन टू फंक्शन डिस्कस करेंगे। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है भाई सर्जेक्शन। सर्जेक्शन ऑन टू फंक्शन बोलो या सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन बोलो, एक ही बात है। डेफिनेशन देखना, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन और ए सर्जेक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। ये तो होगी बच्चों की बुकिश लैंग्वेज, जो किताब में लिखा हो ना वो सारी बात ये कहती है। दैट इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी और यू कैन से कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अब देखो क्या मतलब होता है ऑन टू का। एफ कोई फंक्शन है, सेट ए से लेकर सेट बी पर डिफाइन है। कोई भी फंक्शन डिफाइन करा हुआ है, 1 रिलेटेड टू ए, 2 रिलेटेड टू बी, 3 रिलेटेड टू बी। अगर इस सेकेंड सेट का कोई भी एलिमेंट वैकेंट हो जाए, जैसे यहां नजर आ रहा है आपको, यहां सी वैकेंट है, दिखा दे रहा भाई, सी वैकेंट है, उसकी कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। जो पूरा आपका बी सेट है बच्चों, वो तो है कोडोमेन का सेट, और जो रेंज है उसमें क्या आएगा? सिर्फ ए और बी। मीन्स इफ कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, हेंस आवर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। दूसरे शब्दों में, अगर सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट अगर आप खाली दिखा देते हो कि उसके पीछे प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते उनको बोलते हैं हम इनटू फंक्शन। लेकिन फिर वही बात, आपसे कोई पूछेगा नहीं व्हाट डू बाय इनटू फंक्शन, सिर्फ ऑन टू पूछेंगे। तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि एक ऐसा फंक्शन जिसके कोडोमेन वाले सेट का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, वो क्या हो जाएगा आपके पास? ऑन टू फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना भाई। देखो भाई, सेट ए के एलिमेंट है 1,2, सेट बी में एलिमेंट है ए, 1 रिलेटेड टू ए, 2 रिलेटेड टू ए। सेट बी में एलिमेंट एक ही था ना, उसकी प्री इमेज भी है, खाली तो नहीं है ना। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू फंक्शन। और देखते हैं, देखो भाई, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के हैं ए बी सी, 1 रिलेटेड टू बी, 2 रिलेटेड टू ए, 3 रिलेटेड टू सी। सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली तो नहीं है, खाली नहीं है, इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू। हम लिख सकते हैं कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, hence the given function is on to। और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो भाई, लेट f कोई फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल और डिफाइन करा हुआ बच्चों भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन आ जाए चेक वेदर इट इज ऑन टू और नॉट। देखना बहुत सिंपल से स्टेप हैं, बहुत बहुत इजीली समझ आ जाएगा बच्चों भाई। चेक करना है वेदर इट इज ऑन टू और नॉट। ऑन टू के लिए चेकिंग करनी है। सबसे पहला काम क्या करोगे? उस फंक्शन को y लेट कर लोगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बड़े ध्यान से स्टेप सुनना, y लेट कर लेंगे। y लेट करने के बाद यहां से x की वैल्यू निकाल दोगे। x की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट y। अब क्या करना है आपने? अब आपने y की जगह वैल्यू पुट करनी शुरू करनी है कोडोमेन से। कोडोमेन से दिख रहा है कोडोमेन, नेचुरल नंबर यहां y की जगह पुट करने हैं, और ये देखना है जो आंसर आएगा क्या वो इधर डोमेन में है कि नहीं है। अगर हर बार आपको इधर आंसर मिलता जाए, मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया कोडोमेन का जिसको मैं y की जगह पुट करूं और उसका आंसर डोमेन से बिलोंग ना करे, इसका मतलब आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना भाई, मैंने y को 1 पुट कर दिया, y को 1 पुट करके वैल्यू क्या आ गई? 1। तो 1 इज इक्वल टू एक्स। इज 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? यस, ये तो ट्रू हो गया। और एक आधा और एग्जाम्पल पुट करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो मैंने क्या करा, y की वैल्यू 2 पुट कर दी। जब मैं y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 इज इक्वल टू एक्स। अब चेक करो, इज अंडर रूट 2 इज अ नेचुरल नंबर? नॉट ए नेचुरल नंबर। मतलब एक एलिमेंट खाली होगा। जैसे ही एक सिंगल एलिमेंट खाली आ जाए, वैसे बस आप एक लाइन लिख दो। क्या लाइन है? कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, हेंस आवर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। मीन्स ये फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर होगी बात? और एक एग्जाम्पल बताता हूं बच्चों भाई, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक फंक्शन डिफाइन है एफ रियल टू रियल, और लिखा हुआ है बच्चों भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। चेक वेदर इट इज ऑन टू और नॉट। बच्चों चेक करने में टाइम लगता है, शो करना तो बहुत ईजी है ऑन टू। कैसे चेक करेंगे? अभी ऊपर रूल्स बताए थे, ध्यान सुनना। इस फंक्शन को y लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्या हो जाएगी? y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू फाइंड करो, y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू पुट करनी शुरू कर दो रियल नंबर में से, और देखो कि जब मैं यहाँ y को रियल नंबर पुट करूंगा तो जो आंसर आएगा वो रियल आएगा कि नहीं आएगा। बच्चों इस दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं ना, वो सारे रियल नंबर होते हैं, सिर्फ 2 नंबर छोड़ के। 2 नंबर कौन कौन से? जब किसी फाइनाइट नंबर के अपोन में 0 आ जाए बच्चों, तो वो नॉट रियल होता है।
जब किसी अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए बच्चों भाई, तो वो नॉट रियल होता है। अदरवाइज दुनिया में जितने भी नंबर हैं, जैसे भी टेढ़े मेढ़े जैसे भी नंबर हैं, कुछ भी हैं, वो सारे नंबर कैसे होते हैं, रियल होते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो तो आ ही नहीं सकती क्योंकि 4 है। अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हमेशा रियल नंबर होगा। तो यहां से आप एक लाइन लिख सकते हो बच्चों, क्या, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, हेंस आवर फंक्शन इज ऑन टू। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ये चेक करने का तरीका था कि वायलेट करो, वायलेट करके एक्स की वैल्यू निकालो और फिर देखो वाई की वैल्यू पुट करके कोडोमेन से कि क्या कोई ऐसा आंसर है जिसको पुट करके एक्स डोमेन से बिलोंग ना करें। बस अगर कोई एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाए, तो जैसे ऊपर मिल गया था हमें, एक एग्जांपल सफिशिएंट है नॉट ऑन टू के लिए। अदरवाइज सोचो कुछ नहीं मिल रहा, सीधा लिख दो कोडोमेन इक्वल टू रेंज, हेंस आवर फंक्शन इज ऑन टू। एक बात और बता दूं बच्चे मैं आपको, अगर यही क्वेश्चन शो करना होता ना, तो बहुत इजी है शो करना। शो करने में कुछ भी नहीं लगता, चेक करने में थोड़ा सा दिमाग लगता है, शो करने में कुछ नहीं लगता। वायलेट किया, एक्स की वैल्यू निकाली, जो एक्स की वैल्यू आ गई उठाओ, एज इट इज फंक्शन में पुट कर दो, एज इट इज फंक्शन में पुट कर दो। 4 एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, वाई माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कटा, यू आर लेफ्ट विद वाई माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 उड़ गया, यू आर लेफ्ट विद वाई, हैंस कोडोम, बस ये बात लिख के, हैंस कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, एंड इफ कोडोमेन इक्वल टू रेंज देन आवर फंक्शन इज ऑन टू। Hence codomain is equal to range, and if codomain equal to range then our function is on to। इतनी सी बात ही हमने प्रूव करनी थी कि फंक्शन ऑन टू हो जाए। बच्चों शो करना बहुत इजी है। दोबारा देखो, जो x की वैल्यू y उठा के फंक्शन में रख दो x की जगह, कट पिट के हर बार y बचेगा, हर बार y बचेगा। अगर y नहीं बचा इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, दोबारा चेक करोगे। लेकिन ये प्रोसेस कब करना है, जब क्वेश्चन में लिखा है जी प्रूव करो आपका फंक्शन ऑन टू है। अगर चेकिंग करनी आए तो ऐसे नहीं करना, फिर रुक कर चेकिंग करनी है, ये काम करना है शो दैट वाले पोर्शन में। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन था बच्चों आपका। भाई कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।